मेरे लिए वो इंसान अच्छा नहीं है जो अपना माजी भूल जाए। मेरी मदर बेचारी के पास इतने पैसे नहीं होते थे, वो सफाइयाँ करती थी। उसने तो अंदरून शहर शादी करके अपनी बीवी के, वो डांसर थी उसकी बीवी, उसके साथ शादी करके वो भाग गया था घर से। ऊपर का फोन, लिफाफा, स्टे ऑर्डर, ये 3 चीजें। मैं मेट्रो में सोता था क्योंकि घर नहीं था, पतला सा होता था, गाँव पे ढूंढते थे कुछ खाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, यहाँ पे अच्छे लोगों की कदर नहीं है। 3 माह मुझ पे गिरा हुई, 4 साल हो गए हैं, 4.5। ये सियासी लीडर भी झूठे हैं सारे। जज जो सीट पे बैठा उसकी हिम्मत नहीं है उसको बुला ले, जज डरता है उससे। पेरिस जाके डाके मारते थे, आप लड़कियों के चलाते थे पेरिस जाके। 32 वकील आए वहां पे, उन्होंने मेरे वाल खींचे, मेरा कोट फेंटा, मेरी टाई को छेड़ा और जनाब वहां पे चपेड़े मुझे मारे। जज साहब उठ के अपने कमरे में चले गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हसन निसार ऑफिशियल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूअर्स, आज हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पाकिस्तान का वेदर खूबसूरत वेदर बना हुआ है। और इस पुल पर और इस मौसम में आपका साथ बहुत ही उम्दा एक क्या कहते हैं एहसास का बाइस बन रहा है। इसलिए क्योंकि देखे ना, अब गर्मी शुरू हो गई है, वेदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे पूल पे इंटरव्यू करना बहुत अच्छी बात थी। बिल्कुल, ये फर्स्ट इंटरव्यू पूल पे ना। सर, ये आपके एस्थेटिक सेंस की अलामत है। हाँ। और आपने ही इसका इंतखाब किया है कि पूल पर हो। हाँ। अच्छा सर, अपने बचपन के बारे में बताएं कि कहाँ आपकी पैदाइश हुई, बचपन कहाँ गुजरा? बचपन तो पूरी दुनिया को पता है, मैं बस्तामी रोड समनाबाद थे हम रहते होते थे। बचपन वहाँ पे गुजरा क्योंकि वो सारा एरिया जो है ना, वो काफ वालों के घर होते हैं वहाँ पे ना, काफ के वो 5-5 मरले के घर, तो वहाँ पे गुजरा था मेरा बचपन। हाँ। अच्छा, कौन से आप स्कूल में आपकी तालीम हुई? मैं लाहौर में पढ़ता था, वो समनाबाद सेंट्रल मॉडल स्कूल था। अच्छा, वहाँ पे फिर उसके बाद फिर स्कूल भी पढ़ते थे, काम भी करना होता था क्योंकि मेरी मदर बेचारी के पास इतने पैसे नहीं होते थे, वो सफाइयाँ करती थी। अच्छा, तो वहाँ से फिर मैं चले गया था साइंस कॉलेज, अच्छा, वाज़े रोड पे। अच्छा, तो वहाँ से फिर चले गया गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा। हाँ, तो बीए फिर वहाँ से करके मैं गया था पेरिस। अच्छा, कितने बहन भाई आप? मेरी एक सिस्टर है, मैं हूँ एक, और बड़ा भाई था। उसने तो अंदरून शहर शादी करके अपनी बीवी के, वो डांसर थी उसकी बीवी, अच्छा, उसके साथ शादी करके वो भाग गया था घर से। अच्छा। हाँ, उसको वो अंदरून शहर का शौक था, हमें वो शौक नहीं था, हम शरीफ आदमी थे। वो और आप बाहर चले गए? यानी मैं बाहर चले गया। बाहर ना, जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनका मसला है बहुत बड़ा। उनका मसला ये है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं बाहर, इसलिए जाते हैं अपना प्यारा मुल्क छोड़ के, क्योंकि हमें कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। आपने बीए भी किया हो ना, तो आपको नौकरी भी चाहिए ना, तो आपको ऊपर से फोन करवाना पड़ता है। और हाँ। सिफारिश भी हो, ऊपर वाला फोन भी हो, ऊपर का फोन। हाँ जी, ऊपर का फोन और लिफाफा चलना चाहिए। लिफाफा, 2 चीजें। हाँ, 2 चीज ये हमारे 3 चीजें हैं पाकिस्तान में, ऊपर का फोन, लिफाफा, स्टे ऑर्डर, ये 3 चीजें। बिल्कुल। और जो कौमें आज तक बर्बाद हुई हैं, वो इंसाफ की अदम फराहमी की वजह से हुई हैं, ये अलमिया है। अच्छा, ये बताएं कि लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, आपने फैशन डिजाइनिंग का शोबा कैसे? नहीं, मैं तो बाई चांस है ना, अगर मैं पाकिस्तान होता तो मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती, हो सकता है मैं रिक्शा ड्राइवर होता। तो वो मैं पेरिस गया था, तो वहां पे ना वो मैं मेट्रो में सोता था क्योंकि घर नहीं था ना, घर था -10 टेम्परेचर थी और खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, जुबान नहीं आती थी, कोई कुछ नहीं था, तो इतना पतला सा होता था, गाँव पे ढूंढते थे कुछ खाने के लिए। अच्छा। तो वहां पे मुझे एक पाकिस्तानी मिला था, तो वो मुझे ले गया था जहाँ पे फैशन का एरिया है। अच्छा। तो मैं रो रहा था उसके साथ, क्योंकि 18 साल की उम्र में आदमी रो ही सकता है ना।
सही। तो मैंने बताया मुझे 2 माह हो गए यहाँ पे जमीन पे सोते हुए, 3 हफ्ते से मैंने नहाया भी नहीं, कुछ भी नहीं है सारा कुछ। तो वो उसने मुझे कहा एक फैशन का एरिया वहाँ पे तुझे मैं लेके चलता हूँ, वहाँ पे नौकरी मिलती है। अच्छा। वो मुझे वहाँ पे ले गया था, तो वहाँ पे मैंने सफाई के काम शुरू किया था। सारी लाइफ दुनिया को पता है मेरी इस लाइफ का ना सारा। बिल्कुल सही है। और खूबसूरती ये है कि आप इसको छुपाते नहीं है, वरना लोग अपने माजी को छुपाते हैं कि नहीं जी मैं तो बड़ा फलाडिंग। आप समझ ही गए होंगे मेरी बात। लेकिन आपने जैसे गार्बेज का जिक्र किया कि कूड़े में से भी जो भी खाने को मिला वो भी आपने किया, और इंतहाई कस्मपुर्सी। ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपने फ्रांस का इंतखाब भी क्यों किया? बाई चांस मैं चले गया था वहां पे। मेरा एक दोस्त होता था, गवर्नमेंट कॉलेज में से पढ़ता था। अच्छा। तो वो काफी अमीर फैमिली से था, तो हम आपस में लेटर लिखते थे। तो मैं कहता था मेरे हालात बहुत खराब हो गए हैं पाकिस्तान में। तो उसने कहा पेरिस आ जाओ यहाँ पे ना मेरे पास। उस जमाने में वीजों का इतना मसला नहीं था। जी बिल्कुल। हाँ, उस जमाने में वीजों का मसला नहीं था। फिर मैं गया था, मुझे शौक था MBA करने का। अच्छा। लेकिन मैंने MBA नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं थे वहाँ पे। पैसे चाहिए थे यूनिवर्सिटी में घर रहने के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए, ये सारा ना। तो वो मैं नहीं कर सका था, इसलिए मैं पेरिस गया। तो उस दोस्त के साथ अब भी राब्ता है आप? नहीं, उसकी फिर डेथ हो गई थी। हाँ। अच्छा। हाँ, उस बेचारे की डेथ हो गई थी, मर गया था वो। बचपन के दोस्त अब भी कोई? हाँ, मेरे बचपन के बड़े, हाँ बिल्कुल। अच्छा। अपने बचपन के दोस्त नहीं भूलने चाहिए। वाह। और आपने अभी कोई एक बात की है, मेरे लिए वो इंसान अच्छा नहीं है जो अपना माजी भूल जाए। मेरे लिए वो इंसान है जो अपना माजी ना भूले और अपने आप को बताए। जिस लोगों ने आपको मिलना है मिले, जिस लोगों को नहीं मिलना वो ना मिले। वाह। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ। लोग ये इसी तरह का। अच्छा, ये बताएं कि कभी आपने सोचा था कि हम्बल फैमिली से आपका ताल्लुक और इतनी जद्दोजहद कि अल्लाह ताला आपको इस मकाम पर पहुंचाएगा? कभी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मुझे पता था मेरी माँ दुआएं देती है। अच्छा। अच्छा, वालदा आपकी तो डेथ हो गई, आप बता रहे थे। किस ईयर में उनकी डेथ हुई? 2021 में। उन्होंने अरूज देखा आपका? मेरा अरूज देखा, लेकिन आपको पता ना फैमिलियों के मसले होते हैं बहुत बड़े, है ना। अच्छा। वो मैंने उनको गाल्टन घर भी लेके दिया अपनी मदर को। तो यहाँ पे रहा। मेरी सिस्टर थी, उसके 6 बच्चे थे। उसके मियाँ की डेथ हो गई थी, छोटे छोटे उसके बच्चे थे, तो उसको भी देखना था। फिर वो मेरी माँ कहती थी औरों को भी पैसे दे, ये कर। तो मैं कहता था मैं छोटी एज में मैं काम कर रहा हूँ, 22 साल में मैंने घर ले लिया है, ये कर रहा हूँ, वो कर, सब चीजें। लेकिन माँ फिर कहती थी नहीं, मैं उत्थे ही रहना, कितने मेरा मियाँ मैं छड़ के गया काफ वाले घर पे। मैं ये कोठियां छोटियां मैं नहीं रहना, सीढ़ियां सीढ़ियां मैं नहीं चढ़नी। आपको पता ना वो एजेड जो लोग होते हैं ना, तो उनका होता है पुरानी सोच के हामिल। और एक वो जैसे गालिब का शेर है ना, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है। मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरामन को, कि मियाँ जहाँ छोड़ के गया मैं वहाँ। हाँ, वो वहाँ पे बेचारी रहना चाहती थी। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे नौजवानों में ये बहुत कम रुझान फैशन इंडस्ट्री का नजर आता है, आप इससे मुत्तफिक हैं? ये पाकिस्तान में फैशन मैं लेके आया था। अच्छा। मुझे बेनजीर भुट्टो लेके आई थी यहाँ पे। वो कहती थी देखो तुझे पूरा यूरोप जानता है, दुनिया जानती है, और हर आदमी तेरी सारी मीडिया पे तू है, तेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज बन चुकी हैं, सारा कुछ हो चुका है, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं जाता? तो फिर मैंने 96 में आके फैशन शो करवाए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनको बताने के लिए। उस जमाने में यहाँ पे लाइट सिस्टम नहीं था, मेकअप सिस्टम नहीं था। अच्छा। इनको पता नहीं था लड़कियों ने कैसे चलना, और फैमिली ना बड़ा बुरा समझती थी वो लड़कियां चलें फैशन के बारे में। तो फिर मैं चाह रहा था ये मुल्क हमारा जरा चेंज हो, क्योंकि दुनिया कहीं की कहीं जा रही है। तो फिर मैंने लाहौर में एक फैशन डिजाइन स्कूल बनाया था। अब वो यूनिवर्सिटी बन गई है, जौहर टाउन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई। वो मैंने बना के गवर्नमेंट को तोहफा दे दिया था। अच्छा। तो मैं सारी टीम अपनी बेटा था, पैसे मैंने रखी थी, उसके। मैंने रखी थी। फिर मुझे गवर्नमेंट ने स्टार इम्तियाज दिया था।
जी जी बिल्कुल। उस पे मुझे स्टार इम्तियाज दिया था। फिर वो सारी मैं टीम भेजा था इनको बताने के लिए फैशन कैसे चलते हैं। फिर टीवी पे फैशन आने शुरू हो गए सारे, तो ऐसे फिर सारा मैंने किया। तो फिर अब गवर्नमेंट ने मुझे हलाल इम्तियाज दिया है। 2 हो गए स्टार इम्तियाज, हलाल इम्तियाज। दुनिया से 8 मिल चुके हैं, मूवीज बन चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, यहाँ पे अच्छे लोगों की कदर नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्यों? इसकी वजह ये है, पाकिस्तान में ना जो लोग अच्छे चले जाते हैं बाद में उनकी कदर होती है। ये जो इतना प्यारा मुल्क है ना, मुल्क में वो मुल्क चलते हैं जो एक सिपाही की वर्दी की इज्जत करे। मुल्क वो चलता है जो आर्मी के सिपाही ने जो वर्दी पहनी है वो हमारी हिफाजत है हमारे मुल्क के बिल्कुल लिए। सही है। वो हमें सिक्योरिटी देते हैं। जब हम सोते हैं तो वो बेचारे सो नहीं रहे, शहीद बिल्कुल, वो सरहदों हमें पर वो जागते हैं तो आप सोने के काबिल होते हम हैं। सोने के काबिल होते हैं। वो जब इंसान इन चीजों की इज्जत ना करे ना तो वो मुल्क होते हैं तबाह। जिस मुल्क में जस्टिस सिस्टम ना हो ना वो मुल्क होते हैं तबाह। यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है। हम लोग रहते हैं बाहर, हमने चीजें सीखी हैं बाहर की। यहाँ पे हम जायदादें लेते हैं, उस पे होते हैं कब्जे, क्योंकि अदालत में जाएंगे इंसाफ नहीं चलेगा। आपने खुद ही कह स्टे दिया ऑर्डर कि मिल जाएगा। मुल्क को स्टे ने बर्बाद किया है, बर्बाद से बर्बाद किया है। मैंने जमीन ली मुल्तान रोड पे, एक मरबा जमीन, वो मैंने ली थी सिर्फ अपनी मदर के नाम पे यतीमखाना बनाने के लिए। सही, ठीक है। 86 में मैंने वो जमीन ली थी। जब मेरी मदर की डेथ हुई है तो वो मैंने क्या अब इसके मैं डिजाइन बनाऊं, क्योंकि यतीमखाना और कब्रिस्तान मैंने बनाना था। तो मैं चाह रहा था मेरी माँ वहां पे दफन हो और मैंने भी वहां पे जाना है, सबने जाना है। कब्रिस्तान बहुत छोटे हो गए हैं। वो जब मैंने पता किया, वो वकील साहब ने जमीन मेरी अपने और अपनी बीवी के नाम पे करवा दी जमीन। अच्छा, वो वकील साहब ने उस पे करवा दी। जब मैंने टीवी पे उसका आके स्टे ऑर्डर के चक्कर में गया, वो है लाहौर का सबसे मशहूर बदमाश वकील। अच्छा, उसका काम है, उसने अपने बेटे को अपनी क्वेश्चन में लगाया, वो लग नहीं सकता। MG ग्रुप का इस्लामाबाद का, उस पे लगाया क्योंकि वो पुलिस वालों को कह के धमकियां दुआएगा, फोन करवाएगा मुझे। उसकी बीवी जो है उनके साथ मिली हुई है, क्योंकि उसकी बीवी उनके साथ मिली। वो तीनों मिलके ना उनका कारोबार कब्जे करना। जज सारे डरते हैं उससे। जज साहब जो सीटों पे बैठे हैं ना, जज साहब सारे डरते हैं। 3 माह मुझ पे जिरा हुई, 4 साल हो गए हैं, 4.5। ये सियासी लीडर भी झूठे हैं सारे। ये टीवियों पे आके कहते हैं जी हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल अदालतें बना दी, 3 माह में फैसले हो जाएंगे। ये सारा फ्रॉड है, सारा फ्रॉड है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारा फ्रॉड है, कुछ नहीं होता। मुझे अब 4.25 साल हो गए हैं, 2 करोड़ की चिट्टे में लगा चुका हूँ। अपने कारोबार छोड़ के मैं तारीख पे पेश होता हूँ, वो वकील उसकी बीवी आज तक अदालत में पेश नहीं हुए। जज जो सीट पे बैठा उसकी हिम्मत नहीं है उसको बुला ले, जज डरता है उससे। अब 3 माह जब मेरी जिरा हुई, जिरा मुझ पे ये होती है, महमूद भट्टी साहब वीजा कैसे लेके गए, टिकट कहां से ली, कौन से बैंक में आपका अकाउंट था, आप लाहौर में डाके मारते थे, आप पेरिस जाके डाके मारते थे, आप लड़कियों के चलाते थे पेरिस जाके, आपका फादर कब मरा, आपकी मदर कब मरी, वो क्या हुआ था, क्या करते थे। मतलब जिरा 3 माह ये मुझ पे पर्सनल मेरी जीरी हो रही है। जमीन कब्जा उसके बारे में उसके बारे में बात नहीं है। बाद में मैंने कहा बात सुने, मेरे फादर मेरे मदर मेरी मरी हुई है, उसके बारे में बात ना करें। 32 वकील आए वहां पे, उन्होंने मेरे वाल खींचे, मेरा कोट फेंटा, मेरी टाई को छेड़ा और जनाब वहां पे चपेड़े मुझे मारी। जज साहब उठ के अपने कमरे में चले गए। अब मेरा सवाल है ये जजों से, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं जज साहब, हम आपकी कदर करते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें इंसाफ देना है। आपके पास हम जाते हैं जज साहब इंसाफ लेने के लिए। जज की जो कुर्सी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने मुल्क को इंसाफ देना है। आप मुझे बताएं जज साहब, जिन लोगों ने मुझे चपेड़े मारी, मेरे वाल खींचे, ये किया, यतीम खाना बनाना है। जज साहब मैंने आपको 10 दफा कहा था, जज साहब ये लिख लें,
ये यतीमखाना बनेगा, इस पे 1 अरब रुपया लगेगा, मैंने यतीमों के लिए बिल्डिंग बना के देनी है, मैं साइन करता हूँ, लिख के देता हूँ, मेरी सारी जजातें इधर जाएंगी, ठीक है। जज साहब आप मुझे बताएं, अब वकील ने जाके हाई कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लिया जी मुझ पे जरा दोबारा की जाए। अच्छा, वो जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब, मैं आपको बड़ी इज्जत से मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ जज साहब, आपने स्टे ऑर्डर दे के उसको मेरी फाइल छुपा दी है पकड़ के। बिल्कुल सही। मैं पेरिस से आया हूँ, बोर्डिंग कार्ड दिखाए, पासपोर्ट दिखाया, स्पेशल मैं आपके लिए आया हूँ। तो वहां पे जज, हाई कोर्ट का जज भी उससे डरता है, उसने पकड़ के मेरी फाइल दबा दी वहां पे। अब जज साहब मुझे बताएं, कल जो मेरी आंखों के सामने एक आदमी ने अपने आप को साड़ लिया, मार लिया हाई कोर्ट के अंदर, उस बेचारे को इंसाफ नहीं मिला। जज साहब वो आदमी आपकी वजह से मरा है, जज साहब वो आपकी वजह से उसकी फैमिली तबाह हुई है। जज साहब मैं आपकी इंसाफ ना मिलने से आप मुझे तबाह कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी यतीमों गरीबों के लिए काम ना करें। हम, मेरे 80% जो दोस्त हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी, दुनिया में बहुत वेल नोन है, बड़े रिच है, वो आपकी वजह से पाकिस्तान नहीं आते, वो डरते हैं। जज साहब अगर आप हमें इंसाफ देंगे, हम ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क को गरीब बच्चों का सोचेंगे, उनके फ्यूचर का सोचेंगे। वो गरीब जो बच्चे हैं ना, उनका फ्यूचर ये मुल्क को आगे लेके चलेगा। उन्होंने आगे लेके जाना, हमने आगे लेके नहीं जाना। हर लाइफ में एक चीज की होती है लिमिट। अब ये मेरे सवाल हैं जजों साहब से और वकीलों से मैं पूछता हूँ, आपके 60% सिविल कोर्ट में वकील जाली वकील हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं है, उनको ABC भी नहीं आती, उनको लिखना नहीं आता, आके वहां पे बदमाशियां करते हैं। तो ये इंसाफ मिलेगा हमें यहाँ पे? बिल्कुल सही है। दरअसल देखें, जो आपने दिल के फफोले फोड़े हैं, वो हसन निसार ऑफिशियल चैनल के जरिए ये बात, पैगाम आपका अक्रॉस द टेबल जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो इस्लाहात हुई हैं हमारे जुडिशरी के सिस्टम में, और जस्टिस जो चीफ जस्टिस इज्जत माप हैं, वो इस प्रोग्राम के जरिए इंशाअल्लाह ताला वो आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, नाउमीदी वैसे कुफ्र है। तो इंशाअल्लाह ताला वो जो आपका नेक मकसद है, ये यतीमों के हवाले से उधर एक इदारा, और जब आप वो इदारा बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि कई लोग, कई जो साहिब सरवत लोग हैं वो उसमें शरीक होंगे, और वो एक की बजाय कई इदारे ऐसे बनेंगे जो कि पसमानदा, गरीब, यतीम, महरूम तबके के लिए वो होगा। अंदाजा करें, मतलब एक मुझे स्टार इम्तियाज, हलाल इम्तियाज दुनिया से 10 मिल चुके हैं, आप मुझे गरीबों के लिए काम नहीं करना चाह रहे? आप मुझे, मेरी लाइफ आप लोगों ने तबाह की हुई है। मैंने इतनी टिकटें, अपना टाइम ज़ाया करता हूँ सिर्फ अपने मुल्क में गरीबों का काम करने, तो ये मेरे साथ बदमाशी करते हैं वहां पे। ये जजों से मैं पूछता हूँ, जज साहब आप उस बदमाश वकील से डरते हैं? आप सारे जज उससे डरते? वो कहता है जज को मैं फैसले लिख के देता हूँ, जज मेरा कुछ नहीं कर सकते। जब अदालत में जाता हूँ 20-30 वकील उसके साथ मिलके आते हैं। ये इनको शर्म होनी चाहिए, कल इन्होंने भी मरना है, वो कब्रिस्तान में इन लोगों ने भी जाना है, मैंने भी जाना है, इनको कुछ शर्म होनी चाहिए। अल्लाह मियाँ कहता है तू अपनी जिंदगी में पे करके जाएगा, तेरे बच्चे पे करके जाएंगे। अल्लाह मियाँ कहता है जब आप लोग पैदा होते हैं कुछ लेके नहीं आते, और जब हम जाते हैं हम कुछ लेकर नहीं जाते। मेरी सारी प्रॉपर्टियां, सब चीजें मैंने गरीबों के लिए कर दी हुई हैं, मैंने अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना है। मेरे बच्चों के पास सब कुछ है, उन्होंने कुछ नहीं लेना। यहाँ पे खुदा का वास्ता है, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को गरीबों के लिए काम करने दें। बहुत खूबसूरत बात की है आपने।